बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट रब नवाज़ गोंदल। नाज़रीन, आज हम एक बहुत बड़े इश्यूज़ पर बात करेंगे कि लंपी स्किन वायरस जो है उससे काफ़ी जो है वो ज़मींदार जो है वो उनके जानवर मुतासरा है। आए रोज़ जो रिपोर्ट जारी हो रही है उसमें सैकड़ों जानवर जो हैं वो मर रहे हैं। ये लंपी स्किन वायरस क्या है? ये लंपी स्किन वायरस ऐसे है जैसे हम वो पंजाबी में कहते हैं कि काकड़ा निकलता है बच्चों को, तो इसी तरह काकड़े की सूरत में इन जानवरों को भी दाने से निकलते हैं और बाद में ये जो जानवर है इसको बुखार की हालत में ये जो जानवर है ये हलाक हो जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों मालियत के ये जो जानवर आए रोज़ इससे मुतासरा है, इसका शिकार होते जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई भी इस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। कोई इस तरह की कोई वायल या इस तरह की कोई भी इनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, क्योंकि ज़मींदार का जो सरमाया होता है वो ये जानवर होते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे पास ये जो जानवर हैं इन सब को लंपी स्किन वायरस है और इनको बुखार है। कोई भी वेटनरी डॉक्टर यहाँ पर इनकी हालत ज़ार को देखने के लिए नहीं आया। हाँ, ये लोग जो है ये कंप्लेन भी कर चुके हैं। आज ये जो आवाज़ डिजिटल के पास आए कि हमारी आवाज़ बने, खुदारा हमारा तो ये सरमाया है, हमारा ये सालाना सरमाया होता है। हम 1 साल 2 साल इन जानवरों पर बहुत ही मेहनत करते हैं, इनको वंडा डालते हैं, इनको चारा डालते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं और यही सरमाया होता है और इनको बेचकर हम गुजर बसर भी करते हैं। लेकिन ये जो इस वायरस का शिकार होते जा रहे हैं, इस तरह का कोई भी इक़दाम नहीं दिखने में आ रहे। वज़ीर आला पंजाब भी इस बात का नोटिस नहीं ले रहे कि कोई इस तरह के इक़दाम जारी किए जाए वेटनरी तौर पर, ये लोग जो है ये इनको कोई वैक्सीन लगा सके और ये जो है जो मुतासरा हैं ये बच सके। तो मेरे पास कुछ किसान मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर कोई वेटनरी डॉक्टर आया है या आप उनके पास गए हैं, कोई वैक्सीन लगाई गई है या नहीं, क्योंकि लाखों मालियत के ये जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए कि आपके पास कोई वेटनरी डॉक्टर आया है, कोई कंप्लेन आपने की है, कोई गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा आपके पास आया है, क्योंकि काफ़ी आपके इलाके में जानवर इस बीमारी के शिकार है। नहीं भाईजान, कोई हुकूमती तरफ से तो नहीं आया, लेकिन हमने ख़ुद जो है वो जो हमारे करीबी डॉक्टर हैं उनसे उनको बुलाया, उन्होंने इंजेक्शन लगवाए हैं। लेकिन हमारा इस वक्त कोई भी जानवर ठीक नहीं है। बहुत से जानवर हमारे लाक हो गए हैं, जो बच गए हैं वो आपके सामने ही हैं। देखें किस तरह वो बीमार हैं, दूध भी कम देते हैं, चारा भी नहीं खा रहे। हम बहुत परेशान हैं, हमारी हुकूमत ने हमारी कोई इमदाद नहीं की है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो जानवर आपके मर गए, हलाक हो गए, इस वायरस की नज़र हो चुके हैं, तो कितनी मालियत के वो जानवर थे? जी भाईजान, एक भैंस की कीमत भी हमारे इधर लाख, 5 लाख, 6 लाख है, और जो ज़्यादा देती हैं वो तो तकरीबन 7-8 लाख की भी हैं। हमारा बहुत नुकसान हुआ है और इसका अजाला अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने नहीं किया। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये भी आप बताइएगा कि इस वायरस का शिकार ज़्यादातर गायें हैं या भैंस वगैरह हैं या दीगर जो भी जानवर आपके डेरे पर मौजूद हैं, उनमें से क्या ये आगे भी ये जा रहा है, मुंतकिल होता जा रहा है या इसी तरह इनमें ही है? नहीं, सिर्फ अभी तक गायें हैं। ठीक है जी बिल्कुल, आपने किसान की ज़बानी भी जाना कि कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, यहाँ पर सूरत हाल बहुत ही ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इस तरह के कोई भी इक़दाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे। आए रोज़ जो पंजाब है इसके मुज़ाफ़ात में जो ज़मींदार हैं उनके जानवर जो हैं जो लंपी स्किन वायरस का शिकार होते जा रहे हैं। आवाज़ तो उठाई जा रही है, पंजाब असम्बली में पता चला है कि जेहलम के जो नुमाइंदा है राजा जावर कमाल, उन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन अमली तौर पर इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तार हुसैन ने यह भी कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन इस तरह का कोई भी एक्शन नज़र नहीं आ रहा। इनकी तादाद, मरने वालों की तादाद जानवरों की जो वो बढ़ती जा रही है आए रोज़, और ये काफ़ी गंभीर मसला बनता जा रहा है। लिहाजा इन लोगों का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से, क्योंकि वो भी एक ज़मींदार है, उनसे ये मुतालबा है कि खुदा रहा इस पर खुद नोटिस लिया जाए और ये जो जानवर आए रोज़ मारे, एक तो इनका अजाला किया जाए, दूसरे नंबर पर इस तरह की कोई वैक्सीन जो है वो मार्केट में लाई जाए और फ्री जो है वो डिलीवर की जाए, ताकि जो बाकी जानवर इससे मुतासर है वो बच सके।